Good morning, students. Welcome to class 11th Microeconomics. Today we are going to continue our chapter supply. बेटा चैप्टर जो था हमारा सप्लाई इसे ही कंटिन्यू करेंगे. प्रीवियस क्लास में हमने थोड़ा सा सप्लाई का पार्ट पढ़ भी लिया था. व्हाट इज सप्लाई, इंडिविजुअल सप्लाई, मार्केट सप्लाई पढ़ा था. इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल बनाया था, मार्केट सप्लाई शेड्यूल बनाया था, इंडिविजुअल सप्लाई कर्व बनाया था, मार्केट सप्लाई कर्व भी हमने बना लिया था और लॉ ऑफ सप्लाई भी पढ़ लिया था. आज उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं. फर्स्ट देखते हैं बेटा व्हाट इज लॉ ऑफ सप्लाई. लॉ ऑफ सप्लाई क्या होता है? लॉ ऑफ सप्लाई क्या कह रहे हैं? जैसे हमारा डिमांड था वैसा ही कुछ लॉ ऑफ सप्लाई है. लॉ ऑफ सप्लाई स्टेट्स द डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन सप्लाई या बिटवीन प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड क्वांटिटी सप्लाइड. तो डायरेक्ट रिलेशनशिप, direct relationship between price and quantity supplied. Law of supply states the direct relationship between price and quantity supplied. Law of supply direct relationship बताता है किसके बीच में? प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड के बीच में. ये कह रहा है बेटा अगर प्राइस, किसी कमोडिटी के प्राइस बढ़ जाएंगे तो सप्लाई भी बढ़ जाएगी क्योंकि प्रोड्यूसर को ज्यादा प्रॉफिट अर्न होने लगेगा. और अगर किसी कमोडिटी के प्राइस कम हो जाएंगे तो सप्लाई भी कम हो जाएगी क्योंकि प्रोड्यूसर का प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा. इसलिए तो हम कह रहे हैं लॉ ऑफ सप्लाई स्टेट्स द डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड. नेक्स्ट है बेटा अजम्पशंस. assumptions of law of supply. लॉ ऑफ सप्लाई के लिए assumptions की क्या एज्यूम करके चलते हैं हम? फर्स्ट इज प्राइस ऑफ अदर गुड्स आर कांस्टेंट. अदर गुड्स के प्राइस कांस्टेंट रहेंगे, मींस हमारे गुड के ही प्राइस में चेंज आएगा. बाकी हम क्या मानकर चल रहे हैं कि किसी दूसरे गुड के प्राइस में कोई चेंज नहीं आएगा. नो चेंज इन टेक्नोलॉजी. हम ये मानकर चलेंगे कि टेक्नोलॉजी में भी किसी तरह का कोई चेंज नहीं है. टेक्नोलॉजी रिमेन्स कांस्टेंट. प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर कांस्टेंट. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के प्राइस भी कैसे हैं बेटा? कांस्टेंट हैं. उनमें भी किसी तरह का कोई चेंज नहीं आ रहा है. नो चेंज इन टैक्सेशन पॉलिसी. गवर्नमेंट की टैक्सेशन पॉलिसी में भी किसी तरह का कोई चेंज नहीं है. And the last one is goals of the producer remains same. प्रोड्यूसर के गोल भी कैसा रहेगा? सेम. मींस गोल ऑफ द फर्म, प्रोड्यूसर का जो गोल है, जो उसका ऑब्जेक्टिव है, वो भी कैसा है? सेम. तो दीज आर द अदर फैक्टर्स विच रिमेन्स कांस्टेंट एंड द अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई. लॉ ऑफ सप्लाई जब एप्लीकेबल होता है तो हम ये मानकर चलते हैं कि सारे के सारे अदर फैक्टर्स कांस्टेंट रहेंगे. नेक्स्ट वी हैव एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ सप्लाई. नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारे पास एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ सप्लाई. एक्सेप्शंस का मतलब है कहां कहां लॉ ऑफ सप्लाई फेल हो जाएगा, और द पॉइंट वेयर लॉ ऑफ सप्लाई डजंट एग्जिस्ट. तो नेक्स्ट इज exceptions to law of supply. Means these are the points where law of supply does not exist. First is future expectations. फर्स्ट है बेटा फ्यूचर एक्सपेक्टेशन. फ्यूचर एक्सपेक्टेशन क्या कह रहा है?
अगर प्रोड्यूसर ये मानकर चल रहा है कि फ्यूचर में उस क्वांटिटी के प्राइस ज्यादा हो जाएंगे, तो वो करंट पीरियड की सप्लाई को क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा, बिकॉज इन ऑर्डर टू सेल इन फ्यूचर एट हाई प्राइस, क्योंकि उसे फ्यूचर में उसे हाई प्राइस पर बेचनी है। बट इफ द सेलर एक्सपेक्ट, अगर ये सेलर मानकर चल रहा है कि फ्यूचर में उस कमोडिटी के प्राइस कम हो जाएंगे, तो सेलर क्या करेगा, उस कमोडिटी को करंट पीरियड में लो प्राइस पर सोल्ड आउट करना शुरू कर देगा। तो दैट इज द एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ सप्लाई, जहां पर लॉ ऑफ सप्लाई एप्लीकेबल नहीं होगा। सेकंड है बेटा एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट। लॉ ऑफ सप्लाई एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पर भी फेल हो जाता है, क्योंकि बिकॉज एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स आर डिपेंडेंट ऑन क्लाइमेटिक कंडीशंस, मेनली हमारे क्लाइमेटिक कंडीशंस पर डिपेंड करते हैं, तो इसमें क्लाइमेटिक कंडीशंस का मेजर रोल होता है। क्योंकि तो अगर बेटा क्लाइमेट ये बैड वेदर की वजह से हमारी क्रॉप्स की एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की प्रोडक्शन खराब हो जाती है, तो हाई प्राइस की वजह से भी हम उसकी सप्लाई को ज्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी जो प्रोडक्शन होगी वो ऑलरेडी अफेक्टेड होगी और वो ऑलरेडी कम होगी। देन पेरिशेबल गुड्स, बहुत सारे गुड्स ऐसे होते हैं जिनका नेचर पेरिशेबल होता है, मींस जो ज्यादा लंबे समय तक नहीं चल सकते, सच एज फ्रूट्स, वेजिटेबल्स। तो सेलर क्या करेगा, सेलर कम प्राइस पर भी इन्हें ज्यादा बेच देगा। देन रेयर आर्टिकल्स, रेयर आर्टिकल्स मतलब हमारे कुछ आर्टिकल्स या कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो विच आर स्केर्स इन नेचर, जो बहुत रेयरली मिलते हैं, सच एज ओल्ड कॉइन्स, पेंटिंग्स हो सकती हैं। तो इनकी डिमांड को, इनके ज्यादा प्राइस होते हुए भी हम इनकी सप्लाई को इंक्रीज नहीं कर सकते, बिकॉज दे आर ऑलरेडी स्केर्स इन नेचर, ये ऑलरेडी स्केर्स हैं। देन द लास्ट वन इज नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। अगर रिसोर्स हमारे पास अवेलेबल नहीं है और उस रिसोर्स के लिए अगर हमें बेटर प्राइस, हाई प्राइस भी ऑफर किए जा रहे हैं, तो तब भी हम उसकी सप्लाई को इंक्रीज नहीं कर सकते, बिकॉज द रिसोर्स इज नॉट अवेलेबल, रिसोर्स हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो ये है पॉइंट बेटा एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ सप्लाई। फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस, अगर प्रोड्यूसर ये मानकर चल रहा है कि फ्यूचर में उसके प्राइस ज्यादा हो जाएंगे, तो वो आज उसकी सप्लाई कम कर देगा। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में भी लॉ ऑफ सप्लाई एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की प्रोडक्शन डिपेंड करती है क्लाइमेटिक कंडीशंस पर, और अगर प्रोडक्शन क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से अफेक्ट हो जाती है, उसका एडवर्स इफेक्ट होता है प्रोडक्शन पर, तो हाई प्राइस होने की वजह से भी हम उन एग्रीकल्चर गुड्स की सप्लाई को इंक्रीज नहीं कर सकते। पेरिशेबल गुड्स, बहुत सारे गुड्स का नेचर ऐसा होता है जो पेरिशेबल होते हैं, जो ज्यादा लंबे समय तक नहीं चल सकते, तो हम कम प्राइस पर भी उन्हें ज्यादा सोल्ड आउट कर देते हैं। रेयर आर्टिकल्स हमारे वो गुड्स होते हैं जो बेटा ऑलरेडी स्केर्स इन नेचर, जो नेचर में ऑलरेडी कम पाए जाते हैं, सच एज पेंटिंग, ओल्ड पेंटिंग हो सकती हैं, ओल्ड कॉइन्स हो सकते हैं। तो इनके हाई प्राइस, अगर इनके प्राइसेस हाई भी ऑफर होते हैं, तब भी हम इनकी सप्लाई को इंक्रीज नहीं कर सकते, बिकॉज दे आर ऑलरेडी स्केर्स इन नेचर। नेक्स्ट वन, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। अगर हमारे पास रिसोर्सेज ही अवेलेबल नहीं है, तो हम रिसोर्सेज की सप्लाई भी नहीं बढ़ा सकते, रिसोर्सेज को भी इंक्रीज नहीं कर सकते, चाहे उसके कितने भी हाई प्राइस हमें ऑफर किए जाएं। तो दीज आर द पॉइंट्स, दीज आर द फोर एरियाज वेयर द लॉ ऑफ सप्लाई डज नॉट अप्लाइड, और द एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ सप्लाई, जहां पर हमारा लॉ ऑफ सप्लाई एप्लीकेबल नहीं होता। नेक्स्ट इज इंडिविजुअल सप्लाई फंक्शन। बेटा जैसे हमने इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन पढ़ा था, वैसे ही इंडिविजुअल सप्लाई फंक्शन भी है। एग्जैक्टली सिमिलर है डिमांड और सप्लाई, बस वहां पर इनवर्स रिलेशनशिप थी डिमांड में और यहाँ पर डायरेक्ट रिलेशनशिप है। तो व्हाट इज इंडिविजुअल सप्लाई फंक्शन? इंडिविजुअल सप्लाई फंक्शन shows the functional relationship between supply and determinants of supply or the factors affecting supply. इंडिविजुअल सप्लाई फंक्शन रिलेशनशिप बताता है सप्लाई और उसके डिटर्मिनेंट्स के बीच में। तो हम क्या कहेंगे, एफ एक्स मीन्स सप्लाई ऑफ गुड एक्स इज इक्वल्स टू एफ फंक्शन रिलेशनशिप पी एक्स, प्राइस ऑफ गुड एक्स पी आर, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स या अदर गुड्स, जिसे हम पी ओ भी कह सकते हैं, प्राइस ऑफ अदर गुड्स, PF, price of factors of production, ST, state of technology, T, taxation policy,
and G, goals of the firm. So it is individual supply function. Sx is equals to F, Px, Po, Pf, St, T and G. Sx means supply of good X के supply of commodity X. F means functional relationship. Px means price of good X. Po, price of other goods. Pf, price of factors of production. St, state of technology. T, taxation policy, and G, goals of the firm. Let us discuss in detail. First is price of good या फिर commodity X, जिसे हम कह रहे हैं Px. सबसे पहले बेटा सप्लाई अफेक्ट करेगी अपने खुद के प्राइस से. When price of the good changes, अगर गुड के प्राइस बढ़ जाएंगे तो सप्लाई भी बढ़ जाएगी, गुड के प्राइस कम हो जाएंगे तो सप्लाई भी कम हो जाएगी. तो प्राइस ऑफ गुड और कमोडिटी एक्स, हेयर लॉ ऑफ सप्लाई इज एप्लीकेबल. लॉ ऑफ सप्लाई अप्लाई होगा यहाँ पर. As the price of the commodity rises, the supply will also increase, and if the price of the commodity falls, the supply will also fall. Law of supply applicable हो रहा है. Second, प्राइस ऑफ अदर गुड्स. अदर गुड्स के प्राइस, अगर अदर गुड के प्राइस हमारे बेटा बढ़ जाएंगे, जैसे हमने वहां पर भी रिलेटेड गुड्स पढ़े थे डिमांड में, वहां दो तरह के गुड्स थे, सप्लीमेंट सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. बट यहाँ क्लासिफिकेशन नहीं है. प्राइस ऑफ अदर गुड्स, अगर अदर गुड के प्राइस बढ़ जाएंगे तो प्रोड्यूसर क्या करेगा, अदर गुड की सप्लाई करना शुरू कर देगा, क्योंकि बिकॉज अदर गुड बिकम्स रिलेटिवली मोर प्रॉफिटेबल. बट अगर अदर गुड के प्राइस कम हो जाएंगे, द प्रोड्यूसर विल start decreasing the supply of other good as it becomes less profitable. क्योंकि अदर गुड अब कम प्रॉफिटेबल लगेगा, तो बेटा प्रॉफिट से कंपेयर करना है, प्रॉफिट देखना है. अगर प्रॉफिट प्रोड्यूसर का बढ़ता होगा तो सप्लाई भी बढ़ा देगा, प्रॉफिट अगर उसका कम होता होगा तो सप्लाई भी कम कर देगा. थर्ड इज प्राइस ऑफ factors of production. Price of factors of production means factors of production वो होते हैं जो हमारी प्रोडक्शन प्रोसेस में हेल्प करते हैं. Factors of production are those who help in the production process, जो हमारी प्रोडक्शन प्रोसेस में हेल्प करते हैं. तो अगर प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पर भी डिपेंड करती है, ये हमारी कॉस्ट होती है एक तरह से, खर्चा. तो अगर प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाए, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की कॉस्ट बढ़ जाए, तो इसका मतलब हमारी ओवरऑल कॉस्ट बढ़ जाएगी और प्रॉफिट कम हो जाएगा, तो सप्लाई भी कम हो जाएगी. बट अगर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के प्राइस कम हो जाए तो इसका मतलब हमारी ओवरऑल कॉस्ट कम हो जाएगी, सप्लाई बढ़ जाएगी. क्यों? क्योंकि प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाएगा. फोर्थ इज स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी. सप्लाई स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी पर भी डिपेंड करती है कि हम किस तरह की टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं. अगर हम अपडेटेड टेक्नोलॉजी यूज करेंगे, एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करेंगे, तो उसकी वजह से हमारी कॉस्ट कम हो जाएगी, प्रॉफिट बढ़ जाएगा, तो सप्लाई भी बढ़ जाएगी. बट अगर हम आउटडेटेड टेक्नोलॉजी यूज करेंगे, पुरानी टेक्नोलॉजी यूज करेंगे, जिसकी वजह से कॉस्ट ज्यादा हो रही होगी, तो क्या होगा, प्रॉफिट कम हो जाएगा और सप्लाई भी कम हो जाएगी. फिफ्थ वन इज बेटा taxation policy. If the government brings taxes or increases the existing taxes, अगर गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज होती है और गवर्नमेंट पॉलिसी टैक्स लेकर आती है, टैक्स की वजह से हमारी कॉस्ट बढ़ जाएगी, कॉस्ट बढ़ जाएगी, इसका मतलब प्रॉफिट कम हो जाएगा, तो सप्लाई भी कम हो जाएगी. बट अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी सब्सिडीज लेकर आती है और टैक्स रेट कम कर देती है, तो इसका मतलब ये होता है कि हमारी कॉस्ट कम हो जाएगी, कॉस्ट कम होने की वजह से प्रॉफिट बढ़ जाएगा और सप्लाई भी बढ़ जाएगी. Sixth one was goals of the firm. Supply of a commodity depends upon the goal of the firm. फर्म के गोल पर भी डिपेंड करती है कि what was the goal of the firm. बेटा अगर फर्म का गोल है is to increase the sales, अगर फर्म का गोल सिर्फ सेल्स बढ़ाना है, सेल्स ज्यादा से ज्यादा सेल करना है, तो वो अपने गुड की सप्लाई करेंगे इवन एट लो प्राइसेस. लो प्राइस पर भी वो अपने गुड को बेचना पसंद करेंगे.
but if the goal of the firm is to make maximum profit or to earn higher profit, अगर फर्म का गोल है कि वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करे, हाई प्रॉफिट अर्न करे, तो वो अपने गुड की सप्लाई करेगा ओनली एट हाई प्राइसेस, सिर्फ हाई प्राइस पर ही वो गुड को सप्लाई करेगा, वो लो प्राइस पर गुड को सप्लाई नहीं करेगा। तो दीज आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल सप्लाई, ये इंडिविजुअल सप्लाई के डिटर्मिनेंट्स हैं। फर्स्ट है बेटा हमारा प्राइस ऑफ गुड और कमोडिटी एक्ट, मींस हियर लॉ ऑफ सप्लाई एग्जिस्ट, इफ प्राइस ऑफ द कमोडिटी राइजेस सप्लाई आल्सो राइजेस, एंड इफ प्राइस ऑफ द कमोडिटी फॉल्स सप्लाई आल्सो फॉल्स। प्राइस ऑफ अदर गुड्स पर भी डिपेंड करती है, इफ प्राइस ऑफ अदर गुड राइजेस देन सप्लाई of the given good falls, but if price of the other good falls, supply of the given good rises. Price of factors of production, if the cost of factors of production rises, then supply reduces, but if price of factors of production or cost of factors of production reduces, then supply increases. State of technology, if the firm is using advanced or modern technology or updated technology, then supply will be more, but if the firm uses outdated technology or old technology, then supply will be less. Taxation policy, if the taxation policy brings introduction of new taxes, then supply will decreases, but if the taxation policy brings subsidies or reduction in taxes, then supply will increases. Goals of the firm, there may be two goals of the firm. If the goal of the firm is to increase the sales, then the supplier or the producer will supply the good even at low prices, but if the goal of the firm is to earn higher profit, then the producer will supply the good only at higher profit margin or only at high prices. तो ये थे बेटा हमारे determinants of individual supply or the concept of individual supply function. Next is market supply function. Market supply function shows the functional relationship between market supply and the factors affecting market supply. Market supply function relationship बताता है बेटा market supply of the commodity की market supply पर और the determinants upon which market supply depends. Market supply जिन determinants पर depend होती है, जिन factors पर depend होती है, उनके बीच की functional relationship. तो हम क्या कहेंगे, Fx supply of commodity X is equals to F function relationship between Px price of good X, Po price of other goods, Pf price of factors of production, St state of technology, T taxation policy, G goals of the firm, then N means number of firms in the market, F is future expectations, and M मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। बेटा सारे के सारे हमारे डिटर्मिनेंट, सिक्स डिटर्मिनेंट्स हमारे पुराने वाले हैं, इंडिविजुअल वाले जो मार्केट के अंदर इंक्लूड हो रहे हैं, तीन डिटर्मिनेंट्स हमारे पास नए हैं। तो सिक्स हम पढ़ चुके थे ऑलरेडी, सेवंथ पढ़ते हैं। नंबर ऑफ फर्म्स, इफ द नंबर ऑफ फर्म्स इन द मार्केट विल इंक्रीज, अगर फर्म्स में नंबर ऑफ मार्केट इंक्रीज, अगर मार्केट में नंबर ऑफ फर्म्स इंक्रीज हो जाए तो सप्लाई भी ज्यादा होगी, जब सप्लायर ज्यादा होंगे तो सप्लाई भी ज्यादा होगी। तो इफ द नंबर ऑफ फर्म्स इन द मार्केट इंक्रीजेस देन सप्लाई आल्सो इंक्रीजेस, बट इफ द नंबर ऑफ फर्म्स आर लेस इन द मार्केट देन द सप्लाई डिक्रीजेस। एट्थ इज फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस। If the supplier expects that the price of the commodity, that the price of the good will rise in near future, then the demand for the current period also decreases. अगर सप्लायर बेटा ये मानकर चलता है कि फ्यूचर में उसकी सप्लाई, फ्यूचर में उस कमोडिटी के प्राइस ज्यादा होंगे तो करंट पीरियड की सप्लाई जो होगी बेटा वो कम हो जाएगी। और अगर सप्लायर ये मानकर चलता है कि फ्यूचर में उसके प्राइस कम होंगे तो करंट पीरियड की सप्लाई ज्यादा हो जाएगी। Then ninth, means of transport and communication. The supply of the commodity depends upon the means of transport and communication.
इफ एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर इज अवेलेबल, अगर हमारे पास बेटा एडिक्वेट प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है, प्रॉपर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है, प्रॉपर कम्युनिकेशन फैसिलिटीज अवेलेबल है, देन इट मेंटेन्स एडिक्वेट सप्लाई, इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग गुड सप्लाई। तो सप्लाई हमारी रेगुलर रहेगी, इरेगुलर नहीं होगी। बट अगर हमारे पास प्रॉपर इनएडिक्वेट, इम्प्रॉपर या इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर है, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो हमारी सप्लाई भी अफेक्ट होगी। तो दीज आर द 3 एडिशनल डिटर्मिनेंट्स दैट हैव एड अप इन द मार्केट सप्लाई फंक्शन। क्योंकि बेटा 6 डिटर्मिनेंट्स तो हमारे पुराने ही थे, 3 नए ऐड हो गए, तो टोटल 9 हो गए। इस मार्केट सप्लाई फंक्शन के अंदर टोटल 9 डिटर्मिनेंट्स हमारे पास आएंगे। तो इट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट सप्लाई फंक्शन। ये है बेटा हमारा मार्केट सप्लाई फंक्शन का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट वी हैव change in quantity supplied और मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व, जिसका दूसरा नाम है बेटा मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व। चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड और मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड ऐसे बेटा हमने पढ़ा था, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। तो चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड और जब मूवमेंट होता है इसमें, तो इसका मतलब सप्लाई चेंज होती है बिकॉज ऑफ चेंज इन ओन प्राइस ऑफ द गुड। When the supply of the commodity changes because of own price of the good, then it is known as change in price, change in quantity supplied. When supply changes because of change in own price of the good, जब जब सप्लाई चेंज होती है अपने खुद के गुड के प्राइस चेंज होने की वजह से, देन इट इज नोन एज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड और मूवमेंट अपॉन अलोंग द सप्लाई कर्व। दो तरह का होगा बेटा, ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं डिमांड में, वैसा ही है। एक्सटेंशन इन सप्लाई and contraction in supply। एक्सटेंशन इन सप्लाई एंड कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई। एक्सटेंशन नाम से पता चल रहा है, एक्सटेंशन मतलब सप्लाई का बढ़ना। एक्सटेंशन का मतलब क्या है? सप्लाई का बढ़ना। और कॉन्ट्रैक्शन का मतलब है सप्लाई का कम होना। तो एक्सटेंशन इन सप्लाई एंड कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई। सप्लाई कब बढ़ेगी? एक्सटेंशन इन सप्लाई, सप्लाई कब बढ़ेगी? जब प्राइस बढ़ जाएंगे। तो व्हेन सप्लाई प्राइस इंक्रीजेस, सप्लाई आल्सो इंक्रीजेस, then it is known as extension in supply। when supply increases because of increase in price of the commodity, then it is known as extension in supply। वो हमारा एक्सटेंशन इन सप्लाई होगा। बाकी अदर फैक्टर्स बेटा कांस्टेंट रहेंगे। शेड्यूल देखिए पी और क्यू का। प्राइस वाज 5, सप्लाई वाज 10, प्राइस वाज 10, सप्लाई वाज 20। तो प्राइस बढ़ने के साथ साथ सप्लाई भी बढ़ गई। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन देखें, ओरिजिन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, क्वांटिटी, प्राइस। प्राइस आप लेंगे 5 और 10, यहां आप लेंगे 10 और 20। 5 पर सप्लाई है 10, 10 पर सप्लाई है 20, तो आपका कुछ सप्लाई का इस तरह से बनेगा। पॉइंट ए, पॉइंट बी, और ऊपर जा रहा है तो अपवर्ड मूवमेंट, ध्यान रखेंगे अपवर्ड मूवमेंट होगा। There will be upward movement along the supply curve in extension in supply। extension in supply में upward movement होता है, डिमांड में डाउनवर्ड मूवमेंट हो रहा था। कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई, सप्लाई का कम होना। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब कम होना, सप्लाई का कम होना। सप्लाई कब कम होगी? जब प्राइस कम होंगे। When supply of a commodity decreases because of decrease in price of the commodity, because of fall in price of the commodity, then it is known as contraction in supply। पी और क्यू शेड्यूल बनाए। प्राइस 10 था, सप्लाई 20 थी, प्राइस 5 हुआ, सप्लाई 10 हो गई।
तो प्राइस के साथ साथ सप्लाई भी क्या हो गई, कम हो गई। शेड्यूल बनाए 0 ओरिजिन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, प्राइस 5, देन प्राइस 10, सप्लाई 10 एंड 20। प्राइस 10 पर सप्लाई 20 थी, प्राइस 5 पर सप्लाई 10 हो गई। इस तरह बनेगा सप्लाई कर्व हमारा। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और ग्राफिकली में देखने के लिए मिल रहा है डाउनवर्ड मूवमेंट। तो देयर विल बी अ डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व इन कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई। कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई में बेटा क्या होगा, डाउनवर्ड मूवमेंट होगा। कैसा मूवमेंट होगा, डाउनवर्ड मूवमेंट। एक्सटेंशन डायरेक्ट रिलेशनशिप लेकर चलनी है, एक्सटेंशन में होगा अपवर्ड मूवमेंट, कॉन्ट्रैक्शन में होगा डाउनवर्ड मूवमेंट। तो इट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड और मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व। नेक्स्ट वी हैव चेंज इन सप्लाई या जिसे हम कहते हैं शिफ्ट ऑफ सप्लाई कर्व। या तो इसे चेंज सप्लाई का चेंज कह दो, चेंज इन सप्लाई, या इसे कह दो शिफ्ट ऑफ सप्लाई कर्व। या शिफ्ट होगा, कब होगा ये, व्हेन सप्लाई चेंजेस बिकॉज ऑफ अदर फैक्टर्स। व्हेन सप्लाई चेंजेस बिकॉज ऑफ अदर फैक्टर्स, जब जब सप्लाई चेंज होगी अदर फैक्टर्स की वजह से, एंड प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट। प्राइस कांस्टेंट रहेंगे, सप्लाई चेंज हो रही है, अदर फैक्टर्स आपने पढ़े थे बेटा, प्राइस ऑफ अदर गुड्स, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, टैक्सेशन पॉलिसी, गवर्नमेंट गोल्स ऑफ द फर्म। तो ये सारे हमारे अदर फैक्टर्स थे। इसमें भी दो तरह से चीजें होंगी, इंक्रीज इन सप्लाई और डिक्रीज इन सप्लाई। इंक्रीज इन सप्लाई, सप्लाई का बढ़ना। सप्लाई बढ़ेगी कब, फेवरेबल अदर फैक्टर्स की वजह से। When there is a change in favorable of other factors, अदर फैक्टर्स जब हमारे फेवर में होंगे तो सप्लाई हमारी बढ़ जाएगी। शेड्यूल देखिए पी और क्यू का, प्राइस 10 थे, सप्लाई थी 5, प्राइस 10 है, अभी भी सप्लाई हो गई 10, प्राइस सेम है, सप्लाई बढ़ रही है। कर्व ओरिजिन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, प्राइस मार्क करोगे 10, सप्लाई मार्क करोगे 5 और 10, प्राइस 10, सप्लाई वॉज 5, प्राइस अगेन 10, सप्लाई वॉज 10। तो एक सप्लाई कर बेटा ये बनेगा एस एस, जिसे हमने नाम दिया ए पॉइंट पे, और दूसरा डॉटेड वाला सप्लाई कर बनेगा एस S1 और इस पॉइंट को नाम दे देंगे बी का। तो आप देख रहे हैं राइटवर्ड शिफ्ट, दिस इज नोन एज राइटवर्ड शिफ्ट। इसे हम कहते हैं राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ सप्लाई कर्व। ये सप्लाई का राइटवर्ड शिफ्ट होता है व्हेन सप्लाई शिफ्ट टुवर्ड्स द राइट। जब जब सप्लाई राइट की तरफ शिफ्ट होगी, यानी जब जब सप्लाई बढ़ जाएगी तो वो राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। देखते हैं डिक्रीज इन सप्लाई, जब सप्लाई डिक्रीज होगी किस वजह से, अनफेवरेबल अदर फैक्टर्स की वजह से, बिकॉज ऑफ अनफेवरेबल अदर फैक्टर्स। अनफेवरेबल अदर फैक्टर्स की वजह से शेड्यूल देखिए पी और क्यू, प्राइस वॉज 10, सप्लाई वॉज 10, प्राइस वॉज 10, सप्लाई वॉज 5, प्राइस अभी भी वही है, सप्लाई कम हो गई। हियर इज द कर्व, ओरिजिन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, प्राइस आपके 10, 5 एंड 10, प्राइस 10 है तो सप्लाई भी 10 है, प्राइस अभी भी 10 है पर सप्लाई हो गई है 5। कुछ इस तरह से, ये आपका पॉइंट ए है, ये S1 न्यू सप्लाई कर्व है, और ये आपका पॉइंट बी है। लेफ्टवर्ड शिफ्ट देखने के लिए मिल रहा है। तो जब जब सप्लाई कम होगी तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा,
जब जब सप्लाई ज्यादा होगी बढ़ेगी तो राइटवर्ड शिफ्ट होगा। बट ध्यान रखेंगे शिफ्ट और मूवमेंट में शिफ्ट होता है अदर फैक्टर्स की वजह से, मूवमेंट होता है प्राइस की वजह से। तो ये था बेटा हमारा कॉन्सेप्ट चेंज इन सप्लाई और शिफ्ट ऑफ सप्लाई कर्व। तो स्टूडेंट दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।